क्वेश्चन 5, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे बहुत ही सिंपल तरीके से आ रहे थे, लेकिन अब की बार ऐसे क्वेश्चन में एक टेबल बना के देनी है। देखिए टेबल बनाने पर क्या होता है कि आपको इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, वैसे थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। अब ये 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की बात कर रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि आंकड़ों की संख्या तो यहाँ पर 10 ही हो गई, यानी ये जो अनुक्रमांक है ये तो क्या हो जाएगी, आंकड़ों की संख्या होगी। अब आंकड़ों का योग, तो आंकड़े कौन से हैं फिर, आंकड़े हैं प्राप्तांक, क्योंकि ये प्राप्तांक यानी निम्न अंकों से अब जो अंक लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राप्तांक बोलते हैं। तो ये प्राप्तांक है, यानी ये सारे के सारे आंकड़े हैं और आंकड़ों की संख्या है 10। ठीक है, तो सिंपली अपने जो है ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, आपको सिंपल आंसर लिखकर आपको लिखना है समांतर माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर वही सूत्र लगाना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, अब आंकड़े कौन से पहले ही बता रखे टेबल से, ये 30, 28, 32 इन सारों का योग करके 10 का भाग दे देना है तो आंसर निकल जाएगा अपना। तो जोड़ता हूँ मैं इस तरह से 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 और प्लस में 24, बट्टे के अंदर आप भाग दीजिए 10 का, क्योंकि आंकड़े की संख्या कितनी है, ये टोटल 10 ही तो है। अब देखो सब इनका सब योग कर देते हैं अपन, तो योग करने पर आंसर कितना आएगा, सिंपल लिखता हूँ मैं इस तरह से, इसका आंसर आ जाएगा, सारे आंकड़ों का योग करने पर आंसर आएगा आपका 220, बट्टे के अंदर है 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसका समांतर माध्य क्या आ जाएगा फिर 22 आएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, टेबल देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। आपको समांतर माध्य माफ करेगा, दी गई पुस्तकों का औसत संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले ही बता रखा, जब औसत जैसा शब्द आए तो उसका मतलब क्या है, समांतर माध्य की बात हो रही है। औसत बराबर हमेशा x बार, ठीक है, औसत बराबर हमेशा x बार। क्लास 10th के अंदर अगर पेपर में औसत लिखा आए तो समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही सिंपल है, बहुत ही सूत्र लगाकर उत्तर निकालना। तो यहाँ पर सूत्र लिख देना आप, बार बार मैं सूत्र नहीं लिख सकता क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़े कौन से है फिर, यही आंकड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है 10। देखिए संख्या हमेशा यानी आंकड़ों की संख्या छोटे परिणाम में होगी और फिर और सिर्फ एक ही होगी, और जो ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, सारे के सारे आंकड़े होंगे। तो आंकड़ों का योग करते हैं अपन, यानी ये सारे के सारे जो बड़े आंकड़े हैं 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 499 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476 के अंदर आपको भाग लगाना है 10, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इन सभी का योग करेंगे तो आंसर आएगा 4000, ठीक है। ये सारे जुड़कर आंकड़े बन जाएंगे 4000, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 400, तो इसका औसत संख्या आ जाएगी 400, ठीक है। यानी प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या है, यानी 400 पुस्तकें अगर हर दिन बांटी जाए तो 4000 पुस्तकें इस तरह से 10 दिन में बांटी जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन 5वां भी छठा भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 7 वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। तो देखिए कक्षा के ए वर्गों के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि बी के यानी बी मतलब बी कक्षा, ठीक है, बी के छात्र जो हैं 35, उनका औसत भार है 54 किलोग्राम। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की अपने को गणना करनी है। पहले ही बता रखा कि औसत शब्द का मतलब होता है समांतर माध्य की बात हो रही है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन 7 की तरह, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे बहुत ही सिंपल तरीके से थे और सब में एक ही तरीका लगभग यूज हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन 7 के अंदर या इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे
दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। किस तरह से, यानी दो कंडीशन दे रखी होगी, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर दोनों को योग करना, उसके बाद में समांतर माध्य की गणना की जा सकती है। तो देखिए कुल कक्षा की बात कर रहा है, यानी देखो कक्षा है, जैसे मान लेते हैं कक्षा है और कक्षा के कुल छात्रों को जो है दो वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है, एक ए में बांट दिया और एक बी के अंदर बांट दिया गया। तो इन टोटल जो छात्र हैं दोनों कक्षाओं को मिलाकर इनका समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले जो अपने पास में आंकड़े चाहिए होते हैं, तो आंकड़े कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा है, क्वेश्चन के अंदर हमेशा दो कंडीशन बनेगी। यानी पहली कंडीशन है कि कक्षा ए के वर्ग के जो छात्र हैं उनके आपको आंकड़े ज्ञात करने हैं, फिर बी के आंकड़े ज्ञात करने हैं, उसके बाद दोनों का योग करना है, फिर समांतर माध्य का सूत्र लगा के अपन जो है औसत भार की गणना यानी समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो देखिए कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार, तो औसत भार तो दे रखा है, लेकिन औसत भार से अपने को क्या करना है, यानी अपने को जो है टोटल आंकड़े चाहिए। तो कक्षा ए के अंदर जो 25 छात्र है उन सभी का भार चाहिए अपने को, क्योंकि देखिए औसत भार निकालना तो सभी 25 छात्रों का भार निकालना पड़ेगा। उसी तरह बी में भी 35 छात्र हैं, उन सभी का भार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं अपन? टोटल निकाल, ये तो औसत है, टोटल भार निकालेंगे, उनको आंकड़े बोलते हैं। तो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। जैसे वर्ग ए की बात और इधर मैं लिख देता हूँ वर्ग बी की बात। तो टोटल भार निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, अपने को जो है छात्रों की संख्या को औसत भार से इंटू कर देना है। जैसे बहुत ही सिंपल है, छोटी कक्षाओं के अंदर अपन पढ़ते आ रहे हैं कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 2-3 पेन का मूल्य क्या होगा, या 5 पेन का मूल्य क्या होता है, तो अपन 5 × 5 करते थे। तो सेम इसी तरह है, अगर एक छात्र का 51 है तो 25 छात्रों का कितना होगा? तो बस सिंपल है, 25 × 51 करेंगे तो उस कक्षा ए के अंदर जितने भी छात्र हैं सभी का जो है योगफल आ जाएगा, यानी सभी का भार आ जाएगा। तो सिंपल है, कक्षा ए के 25 छात्रों यहाँ पर लिखना है, छात्रों का कुल जो है भारों का योगफल या कुल भार, ठीक। ये तो औसत दे रखा था, लेकिन अपने को कुल निकालना। कुल का मतलब होता कि उसके आंकड़े निकाल सके, ठीक है। तो सिंपल है, छात्रों की संख्या को औसत भार की संख्या से इंटू कर देना है। 25 × 51 करेंगे तो आंसर आएगा 1275 किलोग्राम। यानी कक्षा ए के अंदर जो 25 छात्र थे उन सभी का जो योगफल है, सभी छात्र के भारों का योगफल है वो आ जाता है, ठीक है। उसी तरह बी में भी यही करेंगे। बी के अंदर 35 छात्र हैं तो उनका योगफल निकालेंगे, उनके सभी भार का योगफल निकालेंगे, यानी टोटल छात्र 35 है और औसत भार दे रखा, तो टोटल भार कैसे निकालेंगे? 35 × 54 कर देंगे अपन, तो आंसर आएगा 1890, ठीक है। तो इस तरह से सभी का निकालना है। फिर ये कह रहा कि कक्षा के कुल छात्र 60 है, उनका औसत भार का मतलब समांतर माध्य, आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या क्या होगी? आंकड़ों की संख्या होगी 60, ठीक है। क्योंकि आंकड़ों की संख्या 60 क्यों होगी? क्योंकि ये यहाँ पर दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है। तो फिर आंकड़े क्या होंगे? तो ये देखो, जैसे ए के अंदर 25 थे और मैंने पहले ही बता रखा कि कक्षा को दो वर्ग में बांटा गया है, इसमें 25 लगा दिए और इसमें 35 छात्र रख दिए। अब दोनों का अगर योग करेंगे तो कितना आएगा? फिर 25 + 35 60 आएगा। तो कुल छात्रों की संख्या 60 है, तो औसत भार कैसे करेंगे? समांतर माध्य, आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो कक्षा ए के जो आंकड़ा है या कक्षा ए का आंकड़ा ये है और बी का आंकड़ा ये है, तो ये दोनों तो आंकड़े हैं, इन दोनों का योगफल करते हैं अपन 1275 + 1890 बट्टे के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो ही आंकड़े तो दो का भाग देंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर किसका भाग लगाएंगे? 60 का। क्यों? टोटल कुल छात्रों का औसत भार की अपने को गणना करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है ऐसे क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन होगी। कक्षा 2 थी, दो तरह से कक्षा को बांटा गया। फिर 25 छात्रों का अगर औसत दे रखा तो कुल कैसे निकालते हैं? सिंपली इंटू करना, बस इंटू करने पर कुल आ जाएगा और उन कुल को ही अपन क्या कहेंगे? आंकड़े कहेंगे। और फिर लास्ट के अंदर कुल 60 छात्र या कुल कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है, तो उसका भाग देना। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3165। इसके अंदर 60 का भाग देंगे तो आएगा 52.75 किलोग्राम, ठीक है। देखो ये जो मात्रक है पीछे अगर दे रखा है तो लिखना है,
क्योंकि भार को अपने को पता, थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है कि भार को किस तरह से मापते हैं, अपन किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 60 छात्रों का औसत जो भार है 52.75 किलोग्राम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन बनेगी, दोनों को अलग अलग लिखना है, फिर इंटू करना है, बस इंटू करने पर कुल भार आ जाएगा या कुल आंकड़े आ जाएंगे, और उन कुल आंकड़े को ही जो है समांतर माध्य के सूत्र के अंदर अपन लिखेंगे। या फिर आप जो है समांतर माध्य का सूत्र इसमें अप्लाई भी मत कीजिए, ठीक है। ना अप्लाई करना, आपको सिंपली लिखना है कि 60 छात्रों के औसत भार बराबर कक्षा ए के विद्यार्थियों का कुल, अब या ए के विद्यार्थियों का कुल भार प्लस कक्षा बी के विद्यार्थियों का कुल भार बट्टे के अंदर 60। कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, a+b/60, ठीक है। तो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड के लिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।